Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Okay, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। अब उस लेक्चर में जो रेंज में ले रही थी डैट वाज फ्रॉम जो भी था डोमेन का एंड पॉइंट, हम वो फंक्शन में पुट कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे थे कि जो भी आंसर आता था कि यहाँ से लेके लेट सपोज कोई आंसर के आता है, के से लेके इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी से लेके के तक उसका आंसर है, ठीक है, उसकी रेंज का आंसर। सो अब आपने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये होगा या ये होगा इसका आंसर, कि आपने के से ऑनवर्ड प्लस इन्फिनिटी लेना है या माइनस इन्फिनिटी से ऑनवर्ड के लेना है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर एंड तक नहीं देखा। सो अगर आप वो लेक्चर एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने ये वाली रेंज लेनी है या ये वाली रेंज लेनी है, ठीक है। सो इसका क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप उस लेक्चर को एंड तक देखें। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 1। अब यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दी हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का क्या मीनिंग है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। एब्सोल्यूट का मीनिंग है हमारे पास कि दोनों तरफ एक बिल्कुल सीधी लाइन लगी होती है और इसके अंदर आप कोई नेगेटिव वैल्यू भी पुट करें ना, उसका आंसर पॉजिटिव देता है। कि हमेशा हमें -3 का आंसर भी क्या देगा? +3, और +3 का आंसर भी इसने क्या देना है? +3। इसका मतलब है इसके अंदर अगर कोई चीज़ पड़ी है ना एब्सोल्यूट के अंदर, तो उसका आंसर -3 भी हो सकता है, वो -3 भी लिख सकते हैं उसकी जगह, और +3, क्योंकि इसने आंसर तो क्या देना है? पॉजिटिव ही देना है, राइट। सो जैसे अंडर रूट के साथ आप प्लस माइनस लगाते हैं ना, जब एब्सोल्यूट ख़त्म करते हैं तो उसके साथ भी आप प्लस माइनस लगाते हैं। ओके, क्लियर। नाउ इसको स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, बाकी चीज़ें हम साथ साथ देख लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब हमें सिर्फ इसको ना सॉल्व करना है, सिंपल एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है जो कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन ही है ना हमारे पास। अब जब आपने एब्सोल्यूट ख़त्म करना है तो आपके साथ पास क्या आएगा? प्लस माइनस लाजमी लगाएंगे। जैसे स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस आप लाजमी लगाते हैं ना, वैसे ही जैसे ही एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस आएगा। अगर एब्सोल्यूट लगा रहेगा तो फिर प्लस माइनस नहीं लगाना आपने उसके साथ। जब एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे फिर आएगा, ठीक है। कीप इन माइंड द डिफरेंस। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा इसको आप माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, ये +1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5 -1। एक साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी 4, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, और ये 4 आ गया। सो एक्स इज इक्वल्स टू +-2, ये आंसर आ गया। एंड इस तरफ क्या आया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके स्क्वायर रूट ले लें, -6। ओके, अंडर रूट के अंदर माइनस, वी आर इन डेंजर। सो -6 नहीं आएगा हमारे पास, ये इमेजिनरी है तो हम इसको छोड़ देंगे बिकॉज ये इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक्स की कितनी वैल्यूज़ आई? 2 +-2। अब आई डोंट नो कि ये दोनों वैल्यूज़ वाकई वैलिड हैं कि नहीं। हमने एक सोल्यूशन सेट लिखना होता है ना ऐसे करके, जिसमें हम वैल्यूज़ लिखते हैं। अब इसमें मैं ये दोनों वैल्यूज़ लिख सकती हूँ कि नहीं? आई डोंट नो फॉर द टाइम बिंग। तो ये तभी लिखूँगी ना जब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो इसको चेक भी करना पड़ेगा आपको। इसको चेक अगर हम करें अपने इक्वेशन में पुट करके, पहले 2 ले लें, एक्स इज इक्वल्स टू 2 को चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर +1 इज इक्वल्स टू 5। चेक करने का मतलब है लेफ्ट और राइट साइड शुड बी सेम। सो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। सो 5 इज इक्वल्स टू 5। 5 का मोड किसके इक्वल होता है? 5 के ना। सो 5 इज इक्वल्स टू 5। सो ये तो ठीक हो गई। एक्स इज इक्वल्स टू -2 को चेक करते हैं। -2 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर +1 इज इक्वल्स टू 5। सो ये क्या आ गया मेरे पास? -2 का स्क्वायर +4 ही आता है ना, +1 इज इक्वल्स टू 5। सो 5 का मोड किसके इक्वल आ गया? 5 के। 5 इज इक्वल्स टू 5। सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है उसमें 2 भी आएगा और फिर -2 भी आएगा, ठीक है। आपने ये चेक लाजमी करना। हो सकता है इनमें से कोई एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ही ना, तो हमारे सोल्यूशन सेट में भी नहीं आएगा, ठीक है। चेक करना लाजमी। नाउ वी आर गोइंग टू द पार्ट 2। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसका एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे तो आपके साथ क्या आएगा? +-0। अब 0 न्यूट्रल होता है ना, प्लस होता है इसके साथ ना माइनस होता है। सो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ होगी कि हमारे पास एक इक्वेशन होगी, हमें 2 इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये सिर्फ 0 ही आ गया, ठीक है। यहाँ ऊपर हमने 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया था। सो अब इसके हम रूट्स ढूंढते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस
4x प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन आ गया, x प्लस 4 प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, सो एक्स ये दोनों सेम है, सो वी आर ऑन राइट ट्रैक, एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर आपके पास आ रहा है 0, डैट मीन्स कि यहाँ तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है, x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -4। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई, आई डोंट नो कि ये दोनों ठीक हैं कि नहीं, हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं कि नहीं, सो वी हैव टू चेक। तो आपने जब चेक करना है तो ऊपर मेंशन करना है कि आप चेक कर रहे हो, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -1 को जब आप चेक करेंगे, आपने चेक उसको ओरिजिनल इक्वेशन में ही करना है, ठीक है। सो 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस -1 है, सॉरी -1 प्लस 4, आंसर जो है वो लेफ्ट और राइट साइड शुड बी सेम, सो दिस विल बी 1 -5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं हो जाएगा, 4 और 1 5 5 5 के साथ कटेगा, सो 0 इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। -4 को भी देख लेते हैं, वो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। -4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, एंड ये क्या आ गया -16 प्लस स्केयर के अंदर माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, 5 4 × 20 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो 16 और 4 कितने होते हैं 20 के साथ कट गया, 0 इज इक्वल्स टू 0। सो डैट मीन्स कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है उसके अंदर वैल्यूज़ आएंगी -1 और -4, एंड पे सोल्यूशन सेट आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं हम, नज़र आ रहा है, ओके अब ठीक है, कैमरा सेट करने दें मुझे, ब्लैंक क्यों आ रहा है, ओके अब ठीक है। सो क्वेश्चन 3 में हमारे पास है x² -6x प्लस 8 इज़ इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब हमें इसको सबसे पहले एब्सोल्यूट ख़त्म करना है, अगर एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे हम तो हमारे पास यहाँ +-4 आ जाएगा, और वी हैव 2 इक्वेशंस, अब हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। x² -6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू, एक दफ़ा प्लस के, x² -6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू -4 के, ठीक है। x² -6x, ये 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 8 - 4 कितने हो गए 4 इज इक्वल्स टू 0, x² -6x ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। अब 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास और हमें दोनों को सॉल्व करना है, तो एट अ टाइम पहले हम एक को सॉल्व कर लेते हैं, मुझे लग रहा है इसके फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -6, c इज इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल्स टू, अब x था ना वेरिएबल, तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, x इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 36 - 16 डिवाइडेड बाई 2, 36 - 16 कितने होते हैं जल्दी से बता दो, 20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 5 4 बार 20 लिख सकते हैं ना इसको हम, अगर आप एक और स्टेप करें तो 5 इंटू 4 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, सो x इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट किसका, 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, सो दिस विल बी 2, अब 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है तो 3 प्लस माइनस 5, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 से कट गया, तो ये मेरे पास आ गई इसकी वैल्यूज़, ठीक है। ये तो हमने एक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, इसको चेक कर लेते हैं थोड़ी देर में, पहले हम दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर लें, ठीक है। उसमें भी आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास लगेगा फैक्टर्स बनेंगे, तो हम इसको ऐसे सॉल्व ही कर लेते हैं। c इज इक्वल्स टू 12, सो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर 36 ही आ जाएगा, -4a इंटू सी, a 1 है और c 12 है, ठीक है, ओवर 2 इंटू 1, x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 12 4 बाई कितने होते हैं 36 होते हैं, 48 होते हैं, टेबल याद करो पहले, ओवर 2, सो x इज इक्वल्स टू 36 प्लस माइनस 36 माइनस 48 कितने हो गए माइनस के 12, हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्या आ गया है माइनस, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, सो दिस विल बी इमेजिनरी, जो जैसे ही अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ ये इसके रूट्स हैं 2, हम इन दोनों को ही चेक कर लेते हैं, हमारा काम आधा रह गया, वरना हमें 4 को चेक करना पड़ना था। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √5 एंड x इज इक्वल्स टू 3 माइनस √5, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। चेक कहाँ करना है ओरिजिनल इक्वेशन में, कीप इन माइंड, ठीक है।
एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4 में दोनों को सेम एक ही इक्वेशन तो एक ही है ना, अलग अलग तब हुई थी जब अंडर रूट लगाया आपने। तो इस इक्वेशन में जब आप इसको चेक करेंगे तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें 3 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 6, 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, सो अब आप ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये वो फॉर्मूला लग जाएगा ना हमारे पास। ए का स्क्वायर 9 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, तो 3 2 बार 6 अंडर रूट 5 आ गया, माइनस मल्टीप्लाई करें 18 माइनस 6 अंडर रूट 5 प्लस 8, ये कट गया इसके साथ। ठीक है, 9 और 5 कितने होते हैं 15, 14 माइनस 18 कितने हो गए आपके पास 14 माइनस 18 माइनस के 4 प्लस 8। स्टेप वाइज कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये 4 इज इक्वल्स टू 4, सो 4 इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, सो वी आर डन हियर। ये तो एक साइड तो आ गई हमारे सोल्यूशन सेट में। ओके, अब सेकंड साइड की तरफ देखते हैं। जब ये वैल्यू माइनस वाली इसमें पुट करते हैं आप 3 माइनस अंडर रूट 5 और इसका स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा आपको। ठीक है, दो ये भी ट्रू होगा, जो भी इसका आएगा आंसर वो 4 ही आएगा, क्योंकि दूसरी साइड पे 4 है ना। सो आपका जो सोल्यूशन सेट है डैट विल बी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। मैंने वो एक ही दफ़ा प्लस माइनस में लिख दिया। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, 4 तो खौफनाक लग रहा है, बट ये बहुत आसान है। हम जब भी एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो भी सामने लिखा है वो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, दोनों में लिखा जाएगा। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ प्लस माइनस आ गया। सो वी हैव 2 इक्वेशंस, माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लें उसको। माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे हम थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें उठा के दे लें, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये माइनस का एक्स इधर आके प्लस का एक्स हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। 3 माइनस 2 कितने हो गए, 3 माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 7 एंड प्लस 6 कितने हो गए माइनस 6x एंड प्लस 2 माइनस 1 कितने हो गए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको भी साथ ही कर लें। 3x स्क्वायर, अब ये माइनस का था ना, इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस 7x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके एक और स्टेप कर लेना है। ठीक है, इसको गलत नहीं कर देना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस इधर आके ये माइनस का हो गया प्लस 2, ये माइनस प्लस माइनस इधर आके प्लस का हो गया। ओके, सो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं मेरे पास। अब इन 2 इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। अब इनमें से एक इमेजिनरी आए तो कितना मज़ा आए ना, काम ख़त्म हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट, और फॉर्मूला मैं एक ही दफ़ा लिख देती हूँ क्योंकि दोनों के ऊपर फॉर्मूला ही लगेगा, फैक्टर्स मेरा नहीं ख्याल उनके बन रहे हैं। ओके, सो a इज़ इक्वल्स टू 2, b इज़ इक्वल्स टू माइनस 6, c इज़ इक्वल्स टू 1। अब इस केस में a इज़ इक्वल्स टू 4, b इज़ इक्वल्स टू माइनस 8 एंड c इज़ इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, आप बेशक एक साइड को पहले कंप्लीट कर लें, बाद में दूसरी साइड पे चले जाएं। सो x इज़ इक्वल्स टू माइनस माइनस 6 प्लस माइनस b का स्क्वायर 36 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक है, माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। सो x इज़ इक्वल्स टू 36 प्लस माइनस 36 माइनस 4 2 बार 8 और ये 4 आ गया। x इज़ इक्वल्स टू 36 प्लस माइनस 36 में से जब आप 8 माइनस करेंगे सो वी आर हियर। ओके, ये 36 नहीं है, ये सिर्फ 6 है। मिस्टेक्स साथ साथ आप नोट कर लिया करें। ठीक है, फ्लो में करते हुए नहीं भी पता चलता कभी प्लस माइनस का। सो 28 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 4 बार 28 लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सो x इज़ इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस 4 बाई आके 2 हो गया 7/4।
2 कॉमन ले लें, -3 प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाई 2, नीचे भी एक 2 तो बचेगा ना, सिर्फ एक 2 कटेगा उसके साथ। सो ये मेरे पास 2 रूट्स आ गए। अब इनको भी देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -(-8) प्लस माइनस b का स्केयर, -8 का स्केयर 64 माइनस 4 इंटू a इंटू c, 4 इंटू 3, 2 इंटू ये 4 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, सो ये 64, 4 बार कितने होते हैं 16, और 16 3 बार 48, सो ये 4 2 बार 8 हो गया नीचे। x इज इक्वल्स टू ओके +8 प्लस माइनस 64 में से माइनस करेंगे 48, सो वी आर हेयर आई गेस 16 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 4/8, x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4/8, x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4/8, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12/8, x इज इक्वल्स टू 8 में से 4 निकले तो 4/8, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू, ये 4 के टेबल पे जा रहे हैं, 3/2, x इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अभी हमारे पास इतनी सारी वैल्यूज़ आ गई, चेक करने वाली, हमारा काम भी इतना ही ज़्यादा हो गया। सो अब आपने चेक करना है, सारी वैल्यूज़ को चेक करना पड़ेगा। यस, x इज इक्वल्स टू -3, ये आप करेंगे, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि कौन सी ट्रू है कौन सी ट्रू नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में, सिर्फ एक दफ़ा प्लस में लिखें, फिर एक दफ़ा उसको माइनस में लिखें, एवर 2। चेक किस में करना है, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन तो सेम ही है ना, इक्वेशन तो एक ही है, इक्वेशन उसमें चेक करना है जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये ओरिजिनल में ही चेक करना है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। हर जगह जहाँ भी x लिखा है उसकी जगह ये वैल्यू पुट करें, अगर इसको चेक करना है, ठीक है। और फिर उसको ज़रा सिंप्लीफाई करें और देखें लेफ़्ट और राइट साइड पे आंसर सेम आता है कि नहीं। एक साइड पे दूसरी, एक तरफ से दूसरी तरफ चीज़ें नहीं लेके जानी आपने, इसको इसी साइड पे सॉल्व करना है, इसको इसी साइड पे सॉल्व करना है, और देखें दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं आता। जो ज़रा आसान है वो मैं करवा दूँ, वैसे तो सारे ही आसान हैं, ठीक है। अब जो होल्ड नहीं करेगा वो मैं करवा देती हूँ, सारे होल्ड करें, ठीक है। आप देखेंगे जब भी आप चेक करेंगे इन दोनों को तो हर एक का आंसर सेम आएगा। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है डैट विल बी -3 प्लस माइनस √7/2 एंड 3/2 एंड 1/2, ये सारे आपके सोल्यूशन सेट में आएंगे, ठीक है। चेक आपने खुद कर लेना, ये आपका छोटा सा होमवर्क है। ओके, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है। 5 में हमारे पास है क्या, x² - 4 लेस देन है 5 से, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वालिटी नहीं है, पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें इक्वालिटी थी ना हमारे पास। तो अब जब आपने सिंपल इक्वालिटी वाले क्वेश्चन में ये करना है ना 5 और ये मोड ख़त्म करना है तो आपके पास ये +-5 आ जाता है। लेकिन जब आपने इनइक्वालिटी वाले में मोड ख़त्म करना है तो उसको आप ऐसे लिखेंगे, ये एक दफ़ा माइनस में, दरमियान में वो वैल्यू, और फिर एक दफ़ा प्लस में। ये बात याद रखनी है। जब एक सिंपल इक्वेशन है ये मोड एब्सोल्यूट उसका ख़त्म करना है तो प्लस माइनस में लिखेंगे, अगर इनइक्वालिटी है तो उसको ऐसे लिखेंगे, ओके। सो अब ये मेरे पास लेस देन के साथ थी तो -5 जो भी यहाँ पे लिखा है इसके साथ माइनस, लेस देन x² - 4 मोड ख़त्म हो गया, और फिर वही प्लस के साथ आ गया, राइट। अब इसके हम 2 हिस्से कर सकते हैं, पहले वाले को अलग डील कर सकते हैं और सेकंड वाले को अलग। -5 लेस देन है x² - 4 से, और x² - 4 लेस देन है हमारे पास 5 से, ठीक है। पहले एक साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या बनेगा, माइनस का 5 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, -4 + 5। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x², चलो अभी एक स्टेप ऐसे ही कर लो, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। इसका क्या मीनिंग है, इसको इनको हम कैसे पढ़ सकते हैं, x² + 1 ग्रेटर देन है 0 से, x² + 1 ग्रेटर देन है 0 से, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको उल्टा करके, ठीक है। ये साइन का ध्यान रखना है आपने, जिस तरफ से ये ओपन है उस तरफ से यहाँ भी ओपन होना चाहिए। नाइस, क्लियर। ओके, सो दिस इम्प्लाइज x² 1 को उधर ले जाए, ग्रेटर देन है -1 से, ठीक है। अब ये x² बड़ा है -1 से, ये ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हर रियल नंबर के लिए ट्रू है, क्योंकि हम रियल नंबर्स को डील कर रहे हैं ना, इमेजिनरी को तो हम डील ही नहीं कर रहे, राइट। अब x का जो स्केयर है वो बड़ा है -1 से, x का स्केयर हमेशा बड़ा होता है ना -1 से, ये ट्रू है ना हर वैल्यू के लिए। अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू हो गई
तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट को मैं एस एस लिख रही हूँ, डैट विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास इक्वालिटी आ जाए इस तरह वाले में, तो उसमें फ़िक्स वैल्यूज़ आती हैं एक्स की। जैसे पीछे वाले में 4 आ रही थी, कहीं 3 आ रही हैं, कहीं 2 आ रही हैं, फ़िक्स वैल्यूज़ आ रही है ना। अगर इनइक्वालिटी आ जाए तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट है ना उसमें इंटरवल्स आते हैं। अब इसका मीनिंग भी तो यही है ना कि x जो है वो अगर लेस देन है 5 से, तो हम इसका क्या मीनिंग ले रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से वो 5 तक है, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ना। अगर x 5 से छोटा है तो छोटी सारी वैल्यूज़ आएंगी उसके अंदर। सो जब इनइक्वालिटी आती है तो पूरा इंटरवल आएगा, जब इक्वालिटी आती है तो फिक्स वैल्यूज़ आती हैं उसकी। ये बात याद रखनी है। ओके, अब हम सेकेंड वाली को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको x के ये माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा ना, 5 + 4। सो एक्स स्क्वायर लेस देन आ गया 9 से। अब इसका मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर है वो 9 से छोटा है। अब अगर आप बोथ साइड्स पे इसके स्क्वायर रूट ले लें, चलिए मैं स्क्वायर रूट वाली बात यहीं पे बता दूँगी। ओके, आप स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड पे। एक्स जो है वो लेस देन हो जाएगा +-3 से, ऐसे ही है। अभी के लिए ये स्टेप कर लें, ठीक है। आप √x स्क्वायर करें या आप मोड x लिखें, कोई फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में? कोई फ़र्क भी नहीं होगा, क्योंकि x का स्क्वायर हमेशा उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। और फिर ये उसके साथ आप इसको काट दें तो आंसर ही क्या आ जाएगा, x का मोड आएगा, ठीक है। अब x के मोड का भी मीनिंग क्या है कि अंदर x जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसने पॉजिटिव आंसर देना है, और ये जो x का स्क्वायर है ये उसको पॉजिटिव कर देगा। तो हम मैथ में x स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है उसको x मोड के इक्वल लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे x मोड कर लें, डैट इज़ लेस देन 3, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं -3 लेस देन x, x लेस देन 3। और ये सोल्यूशन सेट में क्या आएगा आपके पास, सोल्यूशन सेट में क्या बन रहा है। अब इस इंटरवल को गौर से समझिए ज़रा, यहाँ -3 है, यहाँ 3 है, यहाँ x है। x बड़ा है -3 से, यहाँ कहीं है x -3 से बड़ा है ना, और x छोटा है 3 से, फिर यहाँ कहीं होगा x, ठीक है। इसका मतलब है x इसके दरमियान में घूम रहा है -3 और 3 के। तो हमारा इंटरवल क्या आ गया, -3 से 3 आ गया, ठीक है। होपफुली आपको ना इसकी नोटेशन समझ आ गई। अगर आपको ये नहीं, आप इसको एब्जॉर्व कर पा रहे हैं ना कि √x के कैसे इसके इक्वल है, तो आप डायरेक्ट ये करें कि यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आप इसको जस्ट मोड x लिख दें। सिंपल x लिखने की बजाय उसको आपने मोड x लिख देना, ठीक है। फिर आगे तो ये मैंने मोड की डेफिनेशन लगवाई है आपको, जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन लगाई थी ना, अगर वो लेस देन 5 है तो हम इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। ये वही डेफिनेशन लगी है यहाँ पर, ठीक है। ये इनइक्वालिटी वाली चीज़ें ज़रा ज़्यादा डिटेल से समझने वाली हैं, तो इनको ज़रा आपने अच्छे से समझ लें। अभी ये ओके फाइनल नहीं हुआ, हमारे पास 2 सेट आ गए हैं ना। दोनों सेट्स का आपने लेना है इंटरसेक्शन, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है और ये -3 से 3 है। ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है कि इंटरसेक्शन में हमेशा छोटी चीज़ आती है, तो ये छोटा है या ये छोटा है, ऑब्वियसली ये वाला छोटा है। ये तो हर वैल्यू कवर कर रहा है ना, और ये सिर्फ एक छोटा सा इंटरवल कवर कर रहा है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फाइनल सोल्यूशन सेट है उसमें क्या आएगा, -3 से 3 इंटरवल आएगा जस्ट, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपने, S1 का भी और लेट सपोज दिस इज S2, दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। अगर आपके पास 2 इंटरवल हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। अब इंटरसेक्शन के रीज़न पता क्या है, इंटरसेक्शन की रीज़न है यहाँ पे लेस देन है 5 से, वो दोनों उससे छोटी थी। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन होता तो हम यूनियन लेते दोनों को, याद रखना है आपने। अगर लेस देन है इक्वालिटी तो आप इंटरसेक्शन लेंगे बोथ सोल्यूशन सेट्स का, और अगर यूनियन है लेना है आपने तो उसके लिए आपकी जो इनइक्वालिटी है डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है।